सुप्रिया श्रीनेत, ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि रामगोपाल मिश्रा को निर्ममता से मारा गया है और कोई भी पार्टी उस पर स्टैंड लेने को तैयार नहीं है। आप हिंसा की बात करते हैं, आप प्रशासन की बात करते हैं, पर रामगोपाल मिश्रा की हत्या किसने की, उनके खिलाफ कोई एक शब्द नहीं, कोई स्टैंड नहीं। क्यों सुप्रिया श्रीनेत, राजनीति कौन कर रहा है? आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को नमस्कार। मैं दो तथ्य आपके सामने रखना चाहती हूं और उसके बाद मैं आपके सीधे सवाल का जवाब दूंगी। हम उस उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं जहां पर अयोध्या में कार्यरत एक महिला कांस्टेबल करवा चौथ मनाने के लिए रात को जब घर जा रही थी, अंधेरा हो गया था, तो उसको एक दरिंदे ने खेत में घसीटकर उसका रेप कर दिया। ये एक महिला पुलिस कांस्टेबल के साथ उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो महिला सुरक्षा पर और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर विवेचना, इसको याद रख के कर लीजिए। पहला सवाल, पहली बात। दूसरी बात, सुलखान सिंह साहब हैं, पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, इस शासन के बड़े करीबी माने जाते थे, योगी जी के बड़े करीबी माने जाते हैं। उनका वक्तव्य है 12 घंटे पहले का, और वो कह रहे हैं यूपी पुलिस दबाव में कार्रवाई कर रही है, निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर पा रही है। अगर वो कभी किसी दंगाई के खिलाफ कार्रवाई कर देती है तो सस्पेंड होना पड़ता है। ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को तार तार बीजेपी के लोग और प्रतीक्षम किम प्रमाणम सामने से हो रहा है। अब मैं आपके सवाल का जवाब देती हूं। रामगोपाल मिश्र की हत्या बिल्कुल गलत थी, जिसने किया उसको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। हत्या और हिंसा की सार्वजनिक जीवन में कोई जगह नहीं है। मुझे इस बात का बहुत बड़ा दुख है और मैं हिंदू धर्म की अनुयायी हूं। मैं हिंदू धर्म की अनुयायी हूं और बिना पूजा पाठ किए एक अन्न का दाना मुंह में नहीं डालती हूं। और मैं ये मानती हूं कि मां के विसर्जन के वक्त ऐसी घटना का होना निंदनीय है, शर्मनाक है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में तो कभी नहीं सिखाया गया कि दूसरों के घरों पे चढ़ जाओ, दूसरों के घरों के बाहर जाकर मां बहन की गालियों के गंदे गंदे गाने बजाओ। हमारे यहां तो कभी नहीं कहा गया। हमारे धर्म में तो सिखाया गया सर्वधर्म समभाव। हमारे धर्म में तो शांति पाठ के बिना कोई कार्यक्रम पूरा ही नहीं होता। और उस शांति पाठ में तो हम ग्रह शांति और नक्षत्र शांति और वनस्पति शांति की बात करते हैं। मैं उसके बावजूद यह कहना चाहती हूं, और यह बात कहनी जरूरी है यहां पर, जो बात का जिक्र घनश्याम तिवारी ने किया उसको थोड़ा पुरजोर तरीके से और करना चाहती हूं। आपकी आरंभिक रिपोर्ट करीब 7 मिनट चली। उस रिपोर्ट में सुरेश्वर सिंह का जिक्र नहीं था और यह जिक्र करना जरूरी है। सुरेश्वर सिंह महसी से भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए विधायक हैं। उन्होंने अर्पित श्रीवास्तव, जो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष हैं, उनके साथ साथ अनुज सिंह रैकवार, शुभम मिश्रा, कुशमेंद्र चौधरी, मनीष चंद्र शुक्ल, पुंडरीक पांडे, सुधांशु सिंह राणा इत्यादि लोगों के खिलाफ एफआईआर लिखवाई है। एफआईआर में दंगा फैलाना, पथराव करना, गोली चलाना। उनका कहना है कि मेरे लड़के अखंड प्रताप सिंह बाल बाल बचे, ये घटना हमारी हत्या की साजिश है। ये बीजेपी का एमएलए बीजेपी के एक पदाधिकारी के बारे में कह रहा है। ठीक है, मैं तो आपसे डंके की चोट पे कह रही हूं, रामगोपाल मिश्र की हत्या सर्वथा गलत थी, लेकिन महकमे पर इतना बड़ा सवाल विधायक उठा रहा है, उसके बारे में क्या कहेगी भारतीय जनता पार्टी? और मैं एक छोटी सी बात आपसे जरूर करना चाहती हूं। आज यहां पर कह दिया गया नुपुर शर्मा इनकी नेत्री नहीं है। चलिए, अच्छा है, ऐसे ही दूध की मक्खी की तरह आप नफरतियों को हटाते रहिए। उन्होंने जो पैगंबर के बारे में कहा था उसके बाद उनसे दरकिनार कर लिया था बीजेपी ने। वो जाती है, वो सारी मनगढ़ंत मनोहर कहानियां बोलती है। जिस मंच से बोलती है वहां पर 2-2 राज्यपाल बैठे हुए हैं। जिस भीड़ को बोलकर आ जाती है वो भीड़ तो यही समझेगी ऐसा हुआ है। बहराइच की पुलिस ने आज से 5 दिन पहले दूध का दूध पानी का पानी कर दिया था। क्यों उन्होंने झूठ बोला? पहले झूठ बोलो और फिर चुपचाप माफी मांग लो। ये कौन सा प्रयोग है? और क्या आपको ये संयोग लगता है कि बहराइच में, देवरिया में, बुलंदशहर में, गाजियाबाद में, सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में, ठीक है, रामगोपाल मिश्रा से लेकर के नुपुर शर्मा सब प्रयोग बताए जा रहे हैं, तनाव हो रहा है। पर इससे पहले क्योंकि क्लैरिटी हो जाए, हर्षवर्धन जी, क्लैरिटी हो जाए, इसके लिए मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा क्या गया है ये हम मेरे दर्शकों को बताना चाहती हूँ, क्योंकि कई चीजें, कई भ्रम सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे हैं। पुलिस ने भी आकर के खंडन तो कर दिया, पर यह नहीं बताया कि पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है क्या। तो सिलसिलेवार तरीके से एक बार दर्शकों को समझा दें अच्छे से कि पोस्टमार्टम में क्या क्या है। पोस्टमार्टम में साफ लिखा हुआ है, अगर शुरुआत में हम दोबारा जाएं तो ये लिखा हुआ है कि 29, एक बार शुरू से एक बार फिर से दिखाते हैं। ये लिखा हुआ है कि उनके चेहरे, छाती,
दोनों हाथों पर अलग अलग छर्रे के निशान थे। कुल कितने निशान थे? सीने के ऊपरी हिस्से पर 29 जख्म थे, दाहिने कंधे पर 2 जख्म थे। फिर बाहिने कंधे की अगर बात करें, बाएं कंधे पर 3 छर्रे के निशान थे। साथ ही साथ उनके चेहरे पर 6 जख्म के निशान थे। गर्दन के पीछे 2 जख्म यानी कि एग्जिट वूंड थे, यानी कि कुल 40 छर्रे के निशान, एंट्री वूंड राम गोपाल मिश्रा के शरीर के ऊपर थे। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमने खुद जो देखी है ब्लैक एंड व्हाइट में, उसमें लिखा हुआ है। साथ ही साथ अगर दूसरा हम ग्राफिक देखें, यहां पे टॉर्चर की पूरी बात आ रही कि क्या उनको प्रताड़ित किया गया था हत्या करने से पहले, तो खुद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह लिखा गया है कि बाएं पैर के अंगूठे पर 3 बाय 2 सेंटीमीटर का गहरा जलने का जख्म है। बाएं पैर के अंगूठे पर गहरा जलने का जख्म है और दाएं पैर के अंगूठे पर भी गहरा जलने का जख्म है, जो कि 3 बाय 4 सेंटीमीटर का है। पर ये सब चीजें जब होती हैं हर्षवर्धन जी, तो सवाल ये उठता है कि क्या भाजपा बहराइच को लेकर के अब फंसती जा रही है? आपके एमएलए बाकी नेताओं के ऊपर केस कर रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ लिखा हुआ है, आपकी पुलिस जो है उसको भ्रामक बता देती है। देखिए पद्मजा जी, सबसे पहले तो ये कि इसमें जरा सा भी इफ बट नहीं होना चाहिए कि अगर पुलिस प्रशासन लापरवाह नहीं रहा होता, उसकी तरफ से गड़बड़ नहीं हुई होती, तो ये सब नहीं होता। यहां से शुरू करेंगे बात तो थोड़ा ठीक रहेगा, क्योंकि वहां विसर्जन होना था, उस रास्ते से यात्रा निकलनी थी। और अगर जो भी नाम है, अब्दुल हमीद या क्या नाम है जिनके वो लड़के सरफराज और तालीम वो पकड़े गए हैं जिन्होंने गोली मारी है, तो वो अगर वहां पुलिस की व्यवस्था इतनी चाक चौबंद होती तो शायद ये नहीं होता। नंबर 1 तो बिना किसी हिचक के उत्तर प्रदेश पुलिस, बहराइच पुलिस का काम वहां बिल्कुल गलत रहा है। अब जो होंडा की एजेंसी जलाई गई, उसके जो साझा मालिक हैं मोहम्मद सईद और अनूप शुक्ला, मैं उनका भी बयान सुन रहा था, अलग अलग जगहों पर देखा सुना मैंने, हो सकता है कि TV9 पर भी वो चला हो। उसमें वो मतलब जो मोहम्मद सईद बता रहे हैं, वो अगर सुने तो शायद नेताओं को, चूंकि नेताओं को क्या है कि अपने पाले में बड़ा तीखा बोलना है। मोहम्मद सईद कह रहे हैं कि अगर वो एक आदमी ऐसा ना होता तो शायद आज बहराइच में ये सब नहीं हुआ होता, हम लोग शांति से रहे। वो एक आदमी कौन है? वही अब्दुल हमीद, जिसके घर से पत्थर चला, जिसके घर की छत पर राम गोपाल मिश्रा चढ़ा और उसने वो झंडा उखाड़ दिया। उस झंडे को उखाड़ने के बाद आप सोचिए कि सारी चर्चा झंडे को उखाड़ने की हो रही, सारी चर्चा इस बात की हो रही कि क्यों ये क्या कुछ हुआ उस घटनाक्रम पर। लेकिन जिस तरह से राम गोपाल मिश्रा को मारा गया है, जिस तैयारी के साथ मारा गया है, और यहां ये कहते हुए मुझे जरा सा संकोच नहीं होता कि हम बड़ी बात करते हैं सांप्रदायिक सौहार्द, सांप्रदायिक सद्भाव। क्यों ऐसा होता है भाई कि कोई भी हिंदू पर्व जो होता है वो सो कॉल्ड मुस्लिम मोहल्ला, हालांकि मैं ये मानता नहीं हूं कि कोई मोहल्ला मुस्लिम या हिंदू है, लेकिन उसी तरह से हमारे नेता लोग बात करते हैं, हमारी पुलिस बात करती है, हमारी सरकारें बात करती हैं। क्या ये संभव नहीं था क्या कि उसके जहां से वो यात्रा निकलने वाली थी, उस मोहल्ले के लोग कहते कि अरे भाई यात्रा निकल रही, हम लोग भी खड़े हैं उसका स्वागत करने के लिए, ठीक है, कुछ और न करते? तो क्या आपको लगता है कोई ऐसी घटना होती? और जो मोहम्मद सईद ने कहा कि भाई गम खा लेते, वहां से तो डीजे निकल जाता। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, बहराइच पुलिस की भूमिका लगातार संदिग्ध है। बहराइच पुलिस ने जिस तरह का स्पष्टीकरण किया, और सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूं कि लोगों को धमका रहे हैं, जबकि सीएमओ की रिपोर्ट है कि उसके जितने भी, अभी आपने रिपोर्ट में बताया कि 29-30 कितने छर्रे लगे हैं, साफ साफ सीएमओ कह रहा है कि बाईं आंख के ऊपर किसी कुंद चीज से मारा गया है, उसका घाव है, पांव के नाखून गायब है। अब अगर इसको बर्बर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? तो यहां मुझे पूरी तरह से, एक तो राम गोपाल मिश्रा की हत्या हो गई, और एक बड़ा वर्ग है जो सो कॉल्ड फ्रॉड सेकुलर वर्ग है, वो उसको बचाने में लगा है।